मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है विशाल ग्लोबल में। जैसे कि समय पेट की तैयारी चल रही है, जो 16 तारीख को है, 15 तारीख को है। इस तरह से जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। उसके क्वेश्चंस के बारे में क्या क्या आ सकते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, 100% जो आ सकते हैं क्वेश्चनों में से, वही चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है करंट अफेयर्स है, जो तत्काल का समय आज मतलब कुछ इसी महीने की, कुछ अगले महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उसी समय के जीके जिसका मतलब यही होता है कि उसमें आपको यही सब पूछा जाता है। जो पेपर एग्जाम होता है जो तत्काल में हुआ रहता है, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, अन्य चीज़ें वो आपसे पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स है जो ये क्या है, पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि हाल ही में क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है, तो तेलंगाना सरकार ने। जल्द की बात है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है। कब मनाया गया है, 2 अक्टूबर को, यानी कि महात्मा गांधी जयंती के दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 4 चौथा क्या है, हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। हाल ही में किसने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की अनुमति दी, मंजूरी दी है। किसने, अमित शाह ने जो है उन्होंने क्या किया है, इसकी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सितंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा है, 1.47 लाख। ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीएसटी क्या है, जीएसटी हमारा कर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 6वां, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। ये भी क्वेश्चन याद है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, अजय श्रीवास्तव। तो क्वेश्चंस को नोट बनाते रहिएगा ताकि आपको जरूरत पड़े। कितना राजस्व, 1.47 लाख करोड़, और कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को, और इसके सीईओ कौन थे, अजय नियुक्त हुए हैं, अजय श्रीवास्तव। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे फिर देखते हैं, फिलहाल नोट कर लें। आइए दोस्तों, तो अब हम लोग कहाँ देखते हैं, 7वां क्वेश्चन तक पढ़े थे। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया, 30 सितंबर को। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 9वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहल टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। बुंदेलखंड टाइगर रिजर्व को पहले मंजूरी दी है, किसने दी है, उत्तर प्रदेश में। अभी ये कल या परसों की बात है, 2-3 दिन की बात है। 10वां क्या है, हाल ही में किस दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा। यानी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा, हरियाणा में। ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है। 11वां क्या है, हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, ये भी आ सकता है। हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है, तो आकाश अंबानी को। इनका नाम क्या है, आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12वां, हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा कहाँ स्थापित करने का काम किया है, राजस्थान। ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण।
ठीक है, आगे फिर हम बता रहे हैं जो जीके जीएस पे हैं, प्यार नोट कर लें। आइए दोस्तों, कितना हम लोग देखते सवाल 12 तक देखेंगे, 13वां देखना है, ठीक है ना। 13वां देखेंगे क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकता है, आ भी सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14वां, पंचायती राज विषय किस सूची में है? यानी पंचायती राज सूची जो है किस सूची में है? यानी कि राज्य सूची में है, ठीक है। सूची समवर्ती सूची है, तो ही चीजें राज्य सूची में है। 15वां क्या है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? इसमें 73वें संविधान संशोधन में, ये भी क्वेश्चन है। अगला है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर। किस पर? सरकारी अनुदान पर निर्भर है। 17वां क्या है, पंचायती राज संस्थाओं का मतलब जो संस्था है, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, वो किस पर रहती हैं? सरकारी अनुदान पर। जो पैसा आता है उसी से काम चलता है पूरे ग्राम का। 17वां क्या है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में स्थापित हुआ था। अगला है 18वां, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला है 19वां, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत के जो चुनाव होता है उसमें निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार जो है उसमें चुनाव लेती है, चुनाव करवाती है, ये राज्य सरकार का काम होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। याद कर लें, नोट्स बना लें, ताकि एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिले पेट के। यहाँ तक कि हमारा भी पेट का एग्जाम है, हमें भी देना है। बस ये सोच रहे हैं कि आपको साथ में पढ़ें, जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं हमको, वो आपको भी बताएं, तब कि आप भी आपकी भी तैयारी हो, हमारी भी तैयारी हो, मिल के पार्टनरशिप में। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद। तो इतना नोट कर लें, फिर आगे का आगे क्वेश्चन बताएंगे।